हेलो गाइस, आपके लिए नया एपिसोड लाए हैं। हर दिन नया एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। जब और तनु के पापा का कॉमा में जाना। तनु ने घबराते हुए शिल्पा से कहा, शिल्पा प्लीज मुझे सिटी हॉस्पिटल छोड़ दो, पापा को हार्ट अटैक आया है। शिल्पा ने कहा, तू चिंता मत कर, मैं भी वही तेरे साथ चलती हूँ। इस पर तनु ने कहा, हाँ जल्दी चल। फिर दोनों सिटी हॉस्पिटल की तरफ भाग चले। सिटी हॉस्पिटल के गेट पर उसने तनु को उतारा और गाड़ी पार्क करने चली गई। गाड़ी पार्क करके आए तो उसने देखा उसके पापा खन्ना अंकल से कुछ बात कर रहे हैं। उन्हें देखते ही शिल्पा ने तनु से कहा, अरे डैड, वह भी यहाँ खन्ना अंकल के साथ। इस पर तनु ने कहा, ओ खन्ना अंकल, अंकल तो मेरे पापा के ऑफिस में ही हैं, उन्हें जरूर पता होगा पापा को अटैक कैसे आया। चलो उनसे पूछते हैं। उद्धरण चिन्ह। दोनों खन्ना अंकल और सिंघानिया साहब के पास आए। आते ही तनु ने दोनों को नमस्ते किया और खन्ना अंकल से पूछा, अंकल पापा को अचानक अटैक कैसे आ गया, कहाँ एडमिट है वो। खन्ना अंकल ने कहा, बेटा तुम्हारे पापा आईसीयू में एडमिट है, तुम चलो मैं वहीं आ रहा हूँ। तनु और शिल्पा हॉस्पिटल के अंदर जाने के लिए बढ़े। तभी सिंघानिया जी ने शिल्पा को रोकते हुए कहा, शिल्पा तुम यहीं रुको, तनु को जाने दो, तुम अभी थोड़ी देर में जाना। और उन्होंने तनु की तरफ मुंह करके कहा, बेटा तुम जाओ, शिल्पा बस अभी आ रही है। तनु बगैर किसी का इंतजार किए हॉस्पिटल में अंदर की तरफ बढ़ गई और आते ही उसने रिसेप्शन में पूछा, हेलो मैडम, यह आईसीयू वार्ड किस तरफ है। उन्होंने लेफ्ट साइड इशारा करके कहा, सेकंड फ्लोर लेफ्ट साइड में है। इतना सुनते ही तनु सीधे लिफ्ट की तरफ भागी और कई बार डाउन बटन प्रेस करने के बाद भी जब लिफ्ट नहीं आ रही थी तो उसने सोचा सीढ़ी से ही चली जाती हूँ। वह तेज कदमों से सीढ़ी की तरफ बढ़ चली। वह सेकंड फ्लोर में बस पहुंचने वाली थी कि अचानक जल्दबाजी में एक लंबे और मजबूत आदमी के सीने से टकरा गई। वह वापस सीढ़ी पर पलटकर गिरने वाली थी कि उस आदमी ने एक हाथ से रेलिंग को पकड़ा और दूसरे हाथ से तनु की कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। इस अचानक हुए वाकये से तनु ने घबराकर अपने दोनों हाथों को उसकी छाती पर रख दिया और उसके सीने से जा लगी। उसने जोर से उसकी शर्ट को पकड़ रखा था और उसकी आंखें भी बंद हो गई थी। तनु का दिल घबराहट के कारण 100 की स्पीड में धड़क रहा था। उसने तनु को वापस फ्लो की तरफ मोड़ दिया। तनु को जैसे ही एहसास हुआ कि वह अब गिर नहीं रही है बल्कि फ्लो पर आ गई तो उसने अपना सिर ऊपर किया। उसे देखा, वह आदमी उसे ही देख रहा था। जैसे ही तनु का ध्यान उसकी गहरी काली आंखों में गया, दोनों बगैर पलक झपकाए एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। यह पहली बार था जब तनु किसी लड़के के इतने करीब आई थी। उसकी काली आंखों में जैसे खो ही गई, लेकिन अचानक ही उसे जैसे कुछ याद आया तो उसने झटके से अपने हाथों को उसके सीने से धक्का देते हुए हटाया और सॉरी बोलते हुए तेजी से आईसीयू वार्ड की तरफ भाग गई। वह मोंटी था जो अपने दादाजी को देखने आईसीयू में आया था। उसने मुस्कुराते हुए अपने मन में कहा, अजीब लड़की है, बगैर देखे सीढ़ियां चढ़ रही थी। अरे शायद यह तो वही है जो सुबह मुझसे झगड़ा कर रही थी, मगर यहाँ कैसे। खैर जो भी हो, चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। मोंटी जल्दी सीढ़ियों से नीचे उतरा और हॉस्पिटल से बाहर जाने लगा। सिंघानिया जी, खन्ना जी और शिल्पा वहीं खड़े बातें कर रहे थे। सिंघानिया जी ने मोंटी को वहां से निकलते देखा। जब वह अपनी कार लेकर वहां से बाहर चला गया तो उन्होंने शिल्पा से कहा, तुम जाओ और जाकर अपनी सहेली से मिल लो। इस पर शिल्पा ने चौंकते हुए सिंघानिया जी से कहा, पापा फिर आपने मुझे यहाँ क्यों रोका था, तभी जाने देते। इस पर सिंघानिया जी ने कहा, अरे बेटा कुछ काम था, मगर मैं भूल गया, तुम जाओ और अपनी फ्रेंड से मिलो, मैं नीचे ही वेट कर रहा हूँ, फिर हम लोग घर वापस चलते हैं। स्कूटी तनु के लिए छोड़ देना, उसे आने जाने में आसानी होगी। इस पर शिल्पा ने दोनों हाथों को सिंघानिया जी के गले में डालते हुए मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू पापा, आई लव यू टू, मैं अभी आती हूँ। और वह दौड़कर आईसीयू की तरफ चली गई। वहां तनु बड़ी बेसब्री से आईसीयू वार्ड के सामने चहलकदमी कर रही। अंदर डॉक्टर प्रशांत जी का चेकअप कर रहे थे। बेसब्री से उनका इंतजार करते करते बार बार अपनी घड़ी में देखे जा रही थी और उसने अपने मन में कहा, पता नहीं अभी मोहित और मम्मी क्यों नहीं आए। तभी शिल्पा आए और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, तू घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन समझ में नहीं आता अभी तक आंटी और मोहित क्यों नहीं पहुंचे, उन्होंने तो कहा था कि वह बस आने वाले हैं। तनु ने भी अधीर होते हुए कहा, हाँ पता नहीं, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, अभी तक क्यों नहीं आए। यहाँ पापा को भी आईसीयू में रखा गया है। तभी डॉक्टर बाहर निकलते हैं। तब तनु और शिल्पा उनके पास जाते हैं और तनु उनसे पूछती है, डॉक्टर सब ठीक तो है ना, मेरे पापा को होश कब तक आ जाएगा। इस पर डॉक्टर कहते हैं, देखिए अभी कुछ नहीं कह सकते, हार्ट अटैक के साथ ही मरीज कोमा में भी जा चुके हैं, शायद उन्हें गहरा झटका लगा है, अब इनको होश कब तक आएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। उद्धरण चिन्ह।
यह सुनते ही तनु चक्कर खाते हुए जमीन पर गिर गई शिल्पा और डॉक्टर ने उसे संभाला और बेंच पर ले जाकर बिठा दिया। शिल्पा ने जल्दी से बैग से पानी की बोतल निकाली और थोड़ा सा पानी निकाल कर तनु के चेहरे पर छींटे मारे, जिससे तनु को होश आ गया। डॉक्टर ने नर्स को आवाज दी, सिस्टर जल्दी आओ। यह सुनते ही एक सिस्टर डॉक्टर के पास आई। इसे देखते हुए डॉक्टर ने कहा, यह लड़की बेहोश हो गई थी, इसे जल्दी से ग्लूकोज का पानी पिलाओ और उसको थोड़ी देखभाल करो। यह कहकर वह वहां से चले गए थे। तनु की हालत बहुत खराब हो गई थी। आज तो जैसे उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, उसके दिल का दर्द आंसू बन के बस बहा जा रहा था। हेलो दोस्तों, क्यों सिंघानिया जी ने शिल्पा को हॉस्पिटल गेट के बाहर रोक दिया? और क्यों खन्ना जी ने तनु को प्रशांत जी की तबीयत के बारे में सही सही नहीं बताया? क्यों अभी तक मिताली जी और मोहित हॉस्पिटल नहीं पहुंचे थे? जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम से और पढ़ते रहिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज आई मेल्ट विथ यू चैप्टर 5 मिथिला जी और मोहित का एक्सीडेंट। तनु के आंसू तो ठहर नहीं रहे थे। वह अपने पापा से बहुत प्यार करती थी। उनका प्यार आज उन्हें इस हालत में देखने नहीं दे रहा था। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसके हमेशा हंसते मुस्कुराते रहने वाले पापा आज इस हालत में आईसीयू में लेटे थे। जैसे ही डॉक्टर ने ये कहा कि वह कोमा में चले गए हैं, उसकी तो जैसे शरीर में जान ही ना रह गई हो। उसकी फैमिली में ही उसकी जान बसती थी। आज उनकी हालत तनु से देखी नहीं जा रही थी। रह रह के अब उसके दिल में यही ख्याल आता था कि कैसे उसकी मम्मी यह सदमा बर्दाश्त पाएंगी। उनके हार्ट अटैक की खबर ही शायद उन्हें सदमा दी गई होगी, जो अभी तक वहां नहीं पहुंच पाई। उन्हें याद करते करते तनु फिर जोर से रोने लगी। शिल्पा ने उसे संभाला और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, देख तू ऐसे परेशान होगी तो आंटी और मोहित को कौन संभालेगा? तू संभल और हिम्मत मत हार। तभी सिंघानिया जी और खन्ना जी हाथ में खाने का पैकेट लिए हुए उसी तरफ आए। उन्होंने खाने का पैकेट तनु के पास रखते हुए प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा जैसे मेरे लिए शिल्पा है वैसे ही तुम हो। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त की बेटी हो, तुम परेशान मत हो। अभी का बिल मैंने भर दिया है और जितनी जरूरत होगी मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, तुम परेशान मत हो। बस तुम फोन करके पूछो तुम्हारी मम्मी और भाई अभी तक यहाँ क्यों नहीं आए, उन्हें बुला लो क्योंकि हमें भी जाना है, कुछ जरूरी काम है। शिल्पा सिंघानिया जी को कुछ बोलने ही वाली थी, लेकिन तभी सिंघानिया जी ने शिल्पा से कहा, बेटा तुम रुकने के लिए मत कहना क्योंकि दादाजी की तबीयत बहुत खराब है और मुझे बार बार यहाँ हॉस्पिटल उन्हें देखने आना पड़ेगा। वहाँ तुम्हारी माँ की हालत तो तुम जानती ही हो, उन्हें भी संभालना है। तुम अभी मेरे साथ घर चलो, हम फोन पर हालचाल पूछते रहेंगे और तुम सुबह आ जाना, भले ही दिन भर रहना, मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं भी यहाँ आता ही रहूंगा तो तनु से मिलता रहूंगा। शिल्पा कुछ ना बोल सकी, बस नम आंखों से तनु की ओर देखते हुए कहा, तू चिंता मत कर, बस अपना ख्याल रखना। मोहित और आंटी को संभालना। तू तो मेरी सबसे हिम्मत वाली दोस्त है, तुझे देखकर ही मुझे हिम्मत मिलती है। अपनी हिम्मत बनाए रखना। मैं अभी जाती हूँ, कल सुबह आऊंगी। फिर उसने अपने बैग से स्कूटी की चाबी निकालकर तनु को पकड़ाए और उससे बोली, किसी भी तरह की जरूरत हो तो बगैर झिझक कर मुझे फोन कर देना। और उसने तनु को बाय कहा। आज पहली बार था जब शिल्पा को तनु की बहुत फिक्र हो रही थी। पता नहीं उसके दिल में एक घबराहट सी भी थी। तनु उसकी सबसे प्यारी सहेली थी, या यूं कहें उसकी जान भी थी। तनु के दिल का दर्द शिल्पा की आंखों से भी बह निकला। उसने अपने आंसू को बहने से रोकने की बहुत कोशिश की, पर जब रोक नहीं पाई तो सिंघानिया जी की तरफ मुड़ गई और तेज कदमों से बाहर की ओर चली गई। तनु ने भी सिंघानिया जी और खन्ना जी की तरफ देखा। वह खन्ना जी से कुछ पूछना चाहती थी, मगर अभी उसने कुछ ना पूछना ही सही समझा और उन्हें नमस्ते करके जाने को कहा। उनके जाने के बाद तनु दीवार से टिककर आंख बंद करके बैठ गई। उसके दिमाग में बहुत से विचार आ जा रहे थे। उसे बार बार डर सा लग रहा था, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। उसे बार बार लग रहा था कि सिंघानिया अंकल भी अब कुछ परेशान लग रहे हैं। शायद उनकी परेशानी इतने ज्यादा बिल को लेकर भी हो सकती है। उन्हें भी शायद डर लग रहा होगा कि मैं उनका पैसा कैसे लौटा पाऊंगी। मुझे जल्दी कुछ इंतजाम करना होगा। मैं उनसे इतनी ज्यादा मदद नहीं ले पाऊंगी। यदि और भी ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ी तो वह कैसे करेंगे? आखिर आंटी की भी तबीयत खराब है, उनका भी बिजनेस है, उनको वह भी तो देखना है। ऐसे ही कुछ कुछ विचार उसके दिमाग में चलते रहे और ऐसा सोचते सोचते कुछ ही पल बीते थे, तभी सिस्टर की आवाज आई, मैडम कुछ इंजेक्शन है, आप इन्हें जल्दी से आइए, डॉक्टर ने कहा है इन्हें पेशेंट को देना बहुत जरूरी है। दिन में 3 बार यह इंजेक्शन लगने हैं। आप 3 ले आइए अभी, बाकी मैं कल लिख कर दूंगी। तनु ने हाथ में इंजेक्शन वाली पर्ची ली और लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। लिफ्ट में जाकर उसने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गई थी, मगर तनु का तो जैसे ध्यान ही नहीं था। उसके शरीर में जान ही नहीं रह गई थी।
भारी कदमों से वह लिफ्ट से बाहर निकली और हॉस्पिटल के पास ही बने एक दुकान में जाने लगी। तभी उसकी नजर एम्बुलेंस के पास भीड़ पर पड़ी। कोई कह रहा था भयानक एक्सीडेंट हुआ है दोनों का, तो उसका भी ध्यान उस तरफ चला गया। उसने देखा एम्बुलेंस से एक औरत पर एक लड़के को बाहर निकाल रहे हैं। उनका बहुत सा खून बह रहा है। लड़के के सिर और पैरों से भी खून बह रहा है। अचानक ही तनु का ध्यान उस ओर गया। उसने देखा और जोर से चिल्ला पड़ी, मम्मी मोहित, ये आप लोगों को क्या हो गया? तनु जोर जोर से रोने लगी। उसकी हालत तो अब बेजान लाश की तरह हो गई थी। उसका दर्द सागर की गहराई के समान बढ़ गया था, जिसका कोई छोर ही नहीं था। घर के तीनों सदस्यों को इस हालत में देखकर तनु के तो जैसे रोंगटे खड़े हो गए। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या करें। एक तरफ वह हाथ में लिए पर्ची को देख रही थी और दूसरी तरफ माँ और मोहित, जिन्हें स्ट्रेचर पर लिटा कर अंदर की तरफ ले जाया जा रहा था। उसे किसी का ध्यान नहीं आ पा रहा था। जो इस समय उसकी मदद करने वाला था, उसके हाथ पैर फूलने लगे थे और दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया था। उसने कभी भी जिंदगी में इतनी कठिन परिस्थितियों को नहीं झेला था। क्या तनु इतनी कठिन परिस्थितियों का सामना कर पाएगी? कौन करेगा तनु की इन कठिन परिस्थितियों में मदद? क्या शिल्पा के हाथ मदद को बढ़ेंगे या मिलेगा किसी और का साथ? जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम से। जस्ट शिल्पा हाय है तनु की बेस्ट फ्रेंड। तनु वहां बुत के समान खड़ी थी। तभी एम्बुलेंस में आए कुछ लोगों में से एक ने कहा, मैडम, क्या आप इन्हें जानती हैं? यदि जानती हैं तो जल्दी चलिए हमारे साथ। इनका बहुत खून बह गया, इन्हें जल्द हॉस्पिटल में एडमिट कराना बहुत जरूरी है, नहीं तो शायद उनकी जान भी जा सकती है। उद्धरण चिन्ह। यह बात सुनकर तनु को जैसे होश आया। उसने कहा, हाँ जल्दी चलिए। उद्धरण चिन्ह। मिताली जी और मोहित को संभालते हुए उनके साथ आए लोगों के साथ वह जल्दी जल्दी अंदर आई। डॉक्टर ने उनका चेकअप करके इमरजेंसी रूम की तरफ ले जाने का और तनु को बाहर रिसेप्शन में सारी फॉर्मेलिटी को पूरा करने की हिदायत दी। तनु की समझ में नहीं आ रहा था कि वह ऐसा कैसे कर पाएगी। आज तक उसने इस तरह की किसी भी समस्या को नहीं झेला था। उसे कभी छोटी सी भी चोट लगी थी तो उसके साथ उसके मम्मी पापा हमेशा खड़े रहते थे। आज जब उन पर इतनी बड़ी विपत्ति आई है तो वह कैसे पीछे हट जाती, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से क्या हो गया और कैसे इन समस्या को दूर करना है। उसके आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। उसने डॉक्टर से कहा, आप इलाज चालू करिए, मैं अभी फॉर्मेलिटी पूरी करा देती हूँ। तनु दौड़कर सेकंड फ्लोर की तरफ गई। उसने बैग में देखा, उसमें पैसे बस 1000 ही थे, ज्यादा नहीं थे। पर एटीएम था। उसे याद आया कि उसके अकाउंट में भी शायद 20-25 हजार से ज्यादा नहीं होंगे। उसने अपना एटीएम वापस पर्स में डाला और अपना पर्स लेकर मेडिकल स्टोर की तरफ चली गई। मेडिकल स्टोर में जाकर उसने वह इंजेक्शन वाली पर्ची दिखाई। मेडिकल स्टोर वाले ने उसे इंजेक्शन दिया और 12,000 रुपए का बिल बताया। तनु ने कार्ड स्वाइप करके पेमेंट किया और हॉस्पिटल की तरफ आ गई। हॉस्पिटल आकर सबसे पहले वह सेकंड फ्लोर में गई। उसने नर्स को इंजेक्शन देते हुए कहा, प्लीज मेरे पापा का अच्छे से ध्यान रखिएगा और यदि किसी भी चीज की जरूरत है तो मुझे बता दीजिएगा। मेरी मम्मी और भाई का भी एक्सीडेंट हो गया है, वह नहीं नीचे इमरजेंसी वार्ड में है, तो किसी भी तरह की जरूरत हो और यदि मैं सेकंड फ्लोर में ना मिली तो प्लीज मुझे नीचे में भी देख लीजिएगा। ऐसा कहकर मैं नीचे की तरफ चली गई। नर्स ने उसके हाथों से इंजेक्शन लिया और उसके चेहरे को आश्चर्य से देखने लगी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इस मासूम से दिखने वाली लड़की पर इतनी विपत्ति आई है। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, इस लड़की के मम्मी पापा और भाई तीनों ही इस हॉस्पिटल में हैं, उनकी रक्षा करना और इस लड़की को इतनी शक्ति देना कि वह इस मुसीबत से बाहर निकल सके। उसने भगवान के आगे मन ही मन अपना माथा झुका लिया और आंखों में नमी लिए आईसीयू वार्ड की तरफ चली गई। तनु ग्राउंड फ्लोर की तरफ वापस आई। रिसेप्शन पर जाकर क्रिटिकल कंडीशन वाला फॉर्म लिया और उसे फिल करने लगी। उसने रिसेप्शन में पूछा, इस फॉर्म के साथ कितनी मनी डिपॉजिट करनी है? तो वहां रिसेप्शन में बैठे रिसेप्शनिस्ट ने कहा, 2 लाख रुपए जमा करने हैं। यह सुनते ही तनु को जैसे चक्कर आने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था इतने पैसों का इंतजाम कहां से करेगी। उसने रिसेप्शन में अपना फोन निकाला और शिल्पा को कॉल किया। उधर से जैसे ही शिल्पा ने फोन को रिसीव किया, तनु जोर जोर से रोने लगी। शिल्पा ने कहा, तनु तनु, तू ऐसे रो क्यों रही है? देख अंकल को कुछ नहीं होगा, तू हिम्मत मत हार। तनु ने रोते रोते अटकते हुए कहा, शिल्पा सब कुछ खत्म हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पापा कोमा में चले गए और यहाँ मम्मी और मोहित का भी एक्सीडेंट हो गया है, उन्हें भी इमरजेंसी वार्ड में लाया गया है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
फैमिली में मामा जी हैं, मगर उनकी हालत ऐसी नहीं है कि उनसे पैसे मांग सकूं और किसी का तो ध्यान ही नहीं आ रहा है और आज ही हम छोटे घर में शिफ्ट हुए हैं जिससे मुझे पूरा अंदाजा है कि हमारी कंपनी लॉस में चली गई है और पापा ने वह मकान गिरवी रखा होगा या फिर बेच दिया होगा। यह तो मम्मी और पापा के ठीक होने पर ही पता चलेगा। मेरे अकाउंट में भी अभी पैसे नहीं है, प्लीज तू कुछ करना, अंकल से बात कर, मोहित और मम्मी का इलाज कराना बहुत जरूरी हो गया है। प्लीज तू मेरी मदद कर दे। अभी अंकल से कह मेरी पैसों की मदद कर दे, पापा के ठीक होते ही मैं उन्हें लौटा दूंगी। तेरे अलावा मुझे और किसी की याद नहीं है, प्लीज एक बार अंकल से बात करो। शिल्पा ने कहा, तू टेंशन मत ले, मैं अभी पापा से बात करती हूँ और हम लोग वहीं आ रहे हैं। तू तब तक पेपर की फॉर्मेलिटी कर, हमें आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। उसने फोन रख दिया। तनु रिसेप्शन में जाकर फॉर्म भरने लगी। वहां पर फॉर्मेलिटी के नाम पर 2 लाख रुपए जमा करने के लिए कहा गया था, पर कहां से इतने पैसे आएंगे पता नहीं। इतनी मदद अंकल भी करेंगे कि नहीं। उसे बहुत घबराहट होने लगी और वह वही फॉर्म पकड़कर रिसेप्शन पर ही बैठ गई। वहां शिल्पा फोन रखकर अपने पापा के कमरे में गई। वहां उसके पापा उसकी मम्मी शांति जी के पास बैठकर उसका सिर सहला रहे थे और उन्हें सुला रहे थे। शिल्पा ने जैसे ही कुछ बोलना चाहा, उन्होंने उसे चुप रहने का इशारा किया और शांति जी को चादर उड़ाकर धीमे कदमों से शिल्पा के साथ रूम के बाहर आ गए। बाहर आकर उन्होंने शिल्पा पूछा, क्या हुआ बेटा, कोई जरूरी काम है? तो शिल्पा ने कहा, पापा, एक बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई है, तनु की मम्मी और भाई का भी एक्सीडेंट हो गया है। वो वहाँ बिल्कुल अकेली है, शायद उसके पास पैसे भी खत्म हो गए हैं। पापा, जल्दी कीजिए ना, हमें जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना होगा। इस पर सिंघानिया जी ने कहा, हाँ चलो, तुम्हारी माँ भी सो गई है, मैं उनके पास किसी को छोड़कर तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम जल्दी रेडी हो जाओ। ठीक है पापा, शिल्पा ने कहा और दोनों जल्दी रेडी होकर कार से निकल गए। वहाँ इमरजेंसी वार्ड के बाहर बैठे बैठे तनु के दिमाग में कई तरह के विचार उमड़ घुमड़ रहे थे। अभी भी उसे लग रहा था जैसे उसकी मदद के सारे रास्ते बंद है। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि सब ठीक हो जाए, साथ ही घबरा भी रही थी कि यदि आज शिल्पा ने मदद नहीं की तो क्या होगा, क्या करेगी, सब कुछ कैसे संभालेगी। आगे जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम से और पढ़िए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज आई मेल्ट विथ यू का अगला चैप्टर।